सुबह से शाम तक ये सोचते हैं कि हम अमीर तो बन जाएं, लेकिन चुनौतियों को हम ना उठाएं, दिक्कत को हम ना उठाएं, परेशानियों को हम ना उठाएं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे की उम्र 10 साल है और एक बच्चे की उम्र 17 साल है, और आपके पास 2 थैले हैं जिसमें सामान है। एक में 5 किलो वजन है और एक में 15 किलो वजन है। एक बच्चा 10 साल का है और एक बच्चा 17 साल का है, और 2 थैले हैं। मार्केट से आप आ रहे हैं, आपने भी सामान पकड़ा हुआ है और दोनों बच्चे आपके साथ हैं, सामान थोड़ा सा ज्यादा है। एक 5 किलो का थैला है और एक 15 किलो का थैला मान लेते हैं। तो 15 वाला थैला आप किसको देंगे? 17 जिसकी एज है, एक बार ताली बजाओ इनके लिए। और 5 वाला किसको दोगे? छोटे वाले को, 10 साल वाले को। क्यों? वो छोटा है, वो उस वजन को नहीं उठा सकता। यानी कि एक इंसान में भी एक कॉमन सेंस होता है, हम ज्यादा वजन उसको देते हैं जो उस वजन को उठा सकता हो। पक्का है? तो वो परमपिता परमेश्वर भी ज्यादा दिक्कत और ज्यादा चैलेंज उसी के जीवन में भेजता है जब उसको विश्वास होता है कि मेरा ये बच्चा इस चैलेंज को, इस दिक्कत को उठा सकता है। समझ में आ रही है चीज? अगर आपको इस बिजनेस में चैलेंज नहीं आ रहे हैं, अगर आपको इस बिजनेस में दिक्कत नहीं आ रही है, तो ये समझ लीजिए अभी आप छोटे बच्चे हैं। अभी वो ईश्वर आपको उतना ताकतवर मानता ही नहीं है कि आप उस चैलेंज को उठा पाए। इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपको चैलेंज आ रहे हैं, आपको दिक्कत आ रही है, आपको परेशानी आ रही है, लगातार आ रही है, तो अपनी पीठ थपथपाइए, अपने लिए ताली बजाइए और उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। क्योंकि वो दिक्कत, परेशानी, चैलेंज उसी को देता है जिसमें उठाने की ताकत है। इसका मतलब आप में उठाने की ताकत है तो आपके सामने दिक्कत परेशानी आएगी। तो आज के बाद क्या मांगेंगे? आज के बाद भगवान से बोलिए मेहनत करने की हिम्मत दे, चुनौती, दिक्कत, परेशानियां खूब दे, लेकिन उनको उठाने की ताकत, चैलेंज, दिक्कत, परेशानी दे, लेकिन उसको उठाने की ताकत भी दे। वो ताकत जिसके अंदर आ जाती है वो सब कुछ कर जाता है। आपसे अपना बिजनेस नहीं चल रहा छोटा सा, आपसे अपना परिवार नहीं चल रहा छोटा सा, एक आदमी देश चला रहा है दोस्त, एक आदमी पूरा देश चला रहा है। कौन? मोदी जी। और उससे पहले जो जो प्रधानमंत्री थे, कितनी बड़ी पोजीशन है, कितनी बड़ी पोस्ट है, सोच के देखिए। वो देश चला रहा है और आपसे और हमसे अपना घर परिवार नहीं चल रहा। क्योंकि भगवान ने, ऊपर वाले ने उनको उसके लिए चुना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको देश उठाने की जिम्मेदारी दे दी जाए तो क्या होगा देश का? क्या होगा? अरे प्रधानमंत्री छोड़ो, अगर आपको अपने क्षेत्र का निगम पार्षद भी बना दिया जाए ना, रोज जूते बजेंगे। क्योंकि लोग कहेंगे मेरा काम नहीं हुआ, मेरी नाली नहीं बनी, मेरी सड़क नहीं बनी, लाइट चली गई, ये हो रहा है, कूड़ा। आप कहोगे भैया इतनी टेंशन उठाने के लिए मैं तैयार, इसीलिए आप निगम पार्षद नहीं। तो अगर आप सफल नहीं हो ना, तो एक बात को ध्यान रखो, अभी आप अपने अंदर वो ताकत पैदा नहीं कर पाए हो, क्योंकि उस सफलता को आप उठा सको। जिस दिन वो ताकत अपने अंदर पैदा करोगे, सफलता पीछे पीछे आपकी आएगी दोस्त। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको ब्लैक डायमंड बना दिया जाए और 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम राइट और 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम राइट, लेफ्ट राइट आपका बिजनेस भी जा रहा है और लाखों रुपए के चेक बन रहे हो, लेकिन आपकी टीम में जो काम कर रहे हैं उनको चैलेंज आएंगे नहीं आएंगे? उनको दिक्कतें, परेशानी आएंगे नहीं आएंगी? जब आपको खुद वो चैलेंज हैंडल करना नहीं आता, उनसे कैसे बाहर निकलना है, जब ये कला आपको ही नहीं मालूम, तो क्या उन लोगों को आप सिखा पाएंगे? तो वो बिजनेस जो आपको मिल भी गया तुक्के से, किस्मत से, वो रातों रात जीरो हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे लोगों को इस इंडस्ट्री में मैं जानता हूं जिनको तुक्के से बिजनेस मिला, उनके नीचे अच्छे लोग आ गए, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत को विकसित नहीं किया, उन्होंने अपनी स्किल्स को विकसित नहीं किया।
और काबिलियत ना होने की वजह से वो अच्छे लोग, अच्छी टीम धीरे धीरे करके उनको छोड़ के चली गई। तो काबिलियत से, स्किल से हम बड़ा बिजनेस कर पाते हैं।